महाभारत का वो सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी करोड़ों लोगों के मन में एक सवाल बनकर गूंजता है, वो क्या था जो बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के कानों में कहा, जिसे सुनते ही त्रिलोकी के स्वामी वो कृष्ण जो सदा मुस्कुराते रहते हैं, उनकी आंखों से भी अविरल अश्रुधारा बह निकली। आखिर वो कौन सा बोझ था, वो कौन सा पश्चाताप था जिसे देवव्रत भीष्म ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान के सामने उतारा। आइए आज उस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं उस संवाद को जिसने स्वयं नारायण को भी भावुक कर दिया था। कुरुक्षेत्र की वो रक्तरंजित भूमि जो 18 दिनों तक योद्धाओं के सिंहनाद, हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट और शस्त्रों की झंकार से गूंजती रही थी, अब एक महाश्मशान की भांति शांत और मौन पड़ी थी। दूर दूर तक केवल शवों के ढेर, टूटे हुए रथ, खंडित शस्त्र और उन वीरों के परिवारों का करुण क्रंदन ही शेष था, जिन्होंने इस महायुद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आकाश में गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे और धरती माता अपने पुत्रों के रक्त से लाल हो चुकी थी। इसी विनाश और विध्वंस के बीच उस समर भूमि के एक छोर पर गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म अपने ही पौत्र अर्जुन के बाणों से निर्मित शरशैया पर लेटे हुए थे। उनका विशाल और तेजस्वी शरीर सैकड़ों बाणों से बिंधा हुआ था। हर बाण उनके शरीर में एक असहनीय पीड़ा दे रहा था, किंतु उनके मुख पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था, अपितु एक शांत, स्थिर और प्रतीक्षा का भाव था। वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वो अपने प्राण उसी पवित्र काल में त्यागना चाहते थे, ताकि उनकी आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। उनका शरीर धरती को स्पर्श नहीं कर रहा था। बाणों ने उनके लिए एक ऐसी शैया बना दी थी जो उनके वीरत्व और उनके त्याग की गाथा कह रही थी। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल प्रकाशित हो रहा था, जो उनके तपोबल और ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रतीक था। दिन बीत रहे थे, सूर्य दक्षिणायन से अपनी यात्रा पूरी कर रहा था और भीष्म पितामह काल की गति को अपनी इच्छा के अधीन किए बस प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके कानों में अभी भी युद्ध का शोर, दुर्योधन का अहंकार भरा स्वर, शकुनी का कुटिल अट्टहास और द्रौपदी की वो चीत्कार गूंज रही थी, जो उनके हृदय को किसी भी बाण की पीड़ा से अधिक कष्ट दे रही थी। वो आंखें बंद करते तो उन्हें हस्तिनापुर का वो भव्य सिंहासन दिखता, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। और फिर उस प्रतिज्ञा को निभाते निभाते धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई कि वो स्वयं उसमें उलझ कर रह गए। ये विचार उनके मन में किसी चक्रवात की भांति घूम रहे थे और उनकी आत्मा को व्याकुल कर रहे थे। एक दिन जब संध्या का सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा था, उन्होंने देखा कि 5 श्वेत वस्त्र रधारी आकृतियां उनकी ओर बढ़ रही हैं। उनके पीछे एक और आकृति थी, जिसके मोरपंख युक्त मुकुट और पीतांबर से निकलती आभा ने भीष्म के सूखे होठों पर एक क्षीण मुस्कान ला दी। वो पांडव थे और उनके साथ थे उनके सर्वस्व, उनके सखा, उनके मार्गदर्शक और इस संपूर्ण सृष्टि के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पग सबसे आगे थे। उनके चेहरे पर विजय का कोई भाव नहीं था, बल्कि अपने पितामह को इस अवस्था में देखकर अपार ग्लानि और दुख था। वो भीष्म के चरणों के पास आकर रुक गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े थे। उनकी भी वही दशा थी। जिस पितामह की गोद में खेलकर वो बड़े हुए, जिनकी उंगली पकड़कर उन्होंने शस्त्र चलाना सीखा, आज उन्हीं के कारण वो इस असहनीय पीड़ा को भोग रहे थे। ये सोचकर उन सभी का हृदय फटा जा रहा था। श्री कृष्ण शांत भाव से सबको देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। वो भीष्म की पीड़ा को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अनुभव कर रहे थे। वो जानते थे कि भीष्म के हृदय में पश्चाताप की कितनी बड़ी अग्नि धधक रही है।
युधिष्ठिर ने कांपते हुए स्वरों में कहा, पितामह, हमें क्षमा कर दीजिए। इस राज्य के लोभ में हमने आपको ये कष्ट दिया। धिक्कार है ऐसे विजय पर जो अपनों के शवों पर चलकर मिली हो। भीष्म ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई क्रोध या उल्हाना नहीं थी, बल्कि अपार स्नेह था। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, पुत्र युधिष्ठिर, शोक मत करो। ये तुम्हारे या मेरे कर्मों का फल नहीं, ये काल का विधान है। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी और तुमने धर्म की स्थापना का संकल्प लिया था। इस युद्ध में किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि धर्म की विजय हुई है और अधर्म का नाश हुआ है। इसलिए तुम स्वयं को दोषी मत मानो। इसके पश्चात भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक राजा के कर्तव्यों का, राजधर्म का, प्रजापालन की नीतियों का और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों का वो अद्भुत उपदेश देना आरंभ किया जो महाभारत के अनुशासन पर्व के रूप में अमर हो गया। वो बोलते जा रहे थे और समस्त पांडव, ऋषि मुनि और स्वयं श्री कृष्ण भी किसी मंत्रमुग्ध शिष्य की भांति उन्हें सुन रहे थे। वो ज्ञान का वो सागर बहा रहे थे जो उन्होंने अपने लंबे और तपस्वी जीवन में अर्जित किया था। वो बता रहे थे कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसे कब कठोर और कब कोमल होना चाहिए, उसे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह कैसे पालना चाहिए, दान का क्या महत्व है, सत्य की क्या शक्ति है। वो सब कुछ बता रहे थे जो एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक था। किंतु जब वो ये उपदेश दे रहे थे, उनकी आंखें बार बार उस पीतांबरधारी घनश्याम को खोज रही थी। वो युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे थे, पर उनका मन कृष्ण में अटका हुआ था। वो देख रहे थे कि कृष्ण कैसे शांत भाव से खड़े हैं, मानो वो कुछ जानते ही न हो, मानो वो केवल एक साधारण सारथी हो। भीष्म मन ही मन मुस्कुराए, हे लीलाधारी, तुम कितने बड़े छलिया हो। संसार को दिखाने के लिए तुम ऐसे खड़े हो जैसे इस ज्ञान की तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं, जबकि सत्य तो ये है कि ये सारा ज्ञान, ये सारा धर्म, ये संपूर्ण सृष्टि तुमसे ही तो उत्पन्न हुई है और तुम में ही विलीन हो जानी है। मैं किसे उपदेश दे रहा हूं और क्यों दे रहा हूं, ये सब तुम्हारी ही तो लीला है माधव। जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, उनका गला सूख रहा था, पीड़ा बढ़ रही थी, पर उनके मन का बोझ कम नहीं हो रहा था। वो जानते थे कि राजधर्म का ये ज्ञान संसार के लिए आवश्यक है, किंतु उनकी अपनी आत्मा की शांति के लिए उन्हें कुछ और कहना था, कुछ ऐसा जो वो सबके सामने नहीं कह सकते थे। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा पश्चाताप जो उनके हृदय को सदियों से साल रहा था। वो एक ऐसे श्रोता के सामने अपना हृदय खोलना चाहते थे जो न केवल उनकी बातों को सुने, बल्कि उनके अनकहे शब्दों को, उनकी आत्मा की पीड़ा को भी समझ सके। और श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता था? दोस्तों, अगर आपको भीष्म पितामह का ये त्याग और उनका ये ज्ञान स्पर्श कर रहा है, अगर आप भी उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर पा रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपसे कोई नई दिव्य कथा चूक न जाए। चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। भीष्म का उपदेश समाप्त हुआ। सभी लोग उनके ज्ञान से अभिभूत थे, पर भीष्म की आंखों की व्याकुलता बढ़ गई थी। वो अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उनका हर श्वास उन्हें भारी लग रहा था। उन्होंने अपनी दृष्टि कृष्ण पर स्थिर कर दी। उनकी आंखों में एक मौन पुकार थी, एक याचना थी जिसे केवल कृष्ण ही समझ सकते थे। उन्होंने बहुत ही धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, केशव। उस एक शब्द में इतनी पीड़ा, इतनी आतुरता और इतना अधिकार था कि श्री कृष्ण तुरंत समझ गए। वो जानते थे कि अब समय आ गया है, वो समय जिसके लिए भीष्म ने इतने दिनों तक अपने प्राणों को रोक रखा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा और सांकेतिक भाषा में कहा कि पितामह अब थक गए हैं और उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आप सब अब यहां से प्रस्थान करें। युधिष्ठिर और अन्य पांडव पितामह की आज्ञा मानकर
भारी मन से वहां से लौटने लगे। धीरे धीरे सारी भीड़ छंट गई। ऋषि मुनि भी अपने स्थान को लौट गए। अब उस विशाल और शांत कुरुक्षेत्र की भूमि पर ढलते हुए सूर्य के नीचे शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह और उनके समक्ष खड़े मुरली मनोहर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं था। एक अद्भुत और दिव्य सन्नाटा चारों ओर पसर गया। हवा भी मानो रुक गई थी। वो भी उस अंतिम और गोपनीय संवाद को सुनने के लिए ठहर गई थी। भीष्म की श्वास अब और धीमी हो गई थी। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। ये पीड़ा के आंसू नहीं थे, ये तो उस भक्त के आंसू थे जिसे अनंत काल की प्रतीक्षा के बाद अपने भगवान का एकांत सान्निध्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कांपते हुए हाथ को उठाने का प्रयास किया, मानो वो कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहते हों। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उनके उस हाथ को अपने कोमल हाथों में थाम लिया। पितामह, कृष्ण के मुख से केवल ये एक शब्द निकला और उसमें इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था कि भीष्म का हृदय भर आया। भीष्म ने अपनी सारी शक्ति बटोरकर कृष्ण को और निकट आने का संकेत किया। वो रहस्य, वो बोझ जो उन्होंने अपने हृदय में युगों से छिपाकर रखा था, अब बाहर आने को आतुर था। वो उस राज को अपने साथ लेकर इस संसार से विदा नहीं होना चाहते थे। कृष्ण अपना कान भीष्म के होठों के पास ले गए और भीष्म ने फुसफुसाना शुरू किया। वो शब्द इतने धीमे थे कि केवल कृष्ण ही उन्हें सुन सकते थे, लेकिन उन शब्दों में इतनी अग्नि, इतना पश्चाताप और इतनी सच्चाई थी कि वो सीधे कृष्ण के हृदय में उतरते चले गए। लेकिन भीष्म ने ऐसा क्या कहा? वो कौन सी भूली हुई बात थी? वो कौन सा अधर्म था जिसका बोझ गंगा पुत्र भी नहीं सह पा रहे थे? उन्होंने द्रौपदी के चिरहरण का जिक्र किया, या कर्ण के अपमान का, या फिर अपनी उस प्रतिज्ञा का जिसने पूरे वंश को ही विनाश की अग्नि में झोंक दिया। आखिर वो शब्द क्या थे जिन्हें सुनकर वो परमात्मा भी अपने आंसू नहीं रोक सका? जो सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, उसकी आंखों में भी जल क्यों भर आया? ये जानने के लिए आपको हमारी इस यात्रा में बना रहना होगा, क्योंकि कहानी का सबसे भावुक और रहस्यमयी मोड़ तो अब आने वाला है। हम जानेंगे कि भीष्म के उन शब्दों में क्या जादू था, और उन शब्दों को सुनकर कृष्ण ने भीष्म से क्या कहा, जिसने भीष्म को परम शांति और मोक्ष प्रदान किया। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और पश्चाताप का एक जीवंत उपदेश है। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना कान भीष्म पितामह के सूखे और रक्तहीन होठों के पास किया, संपूर्ण ब्रह्मांड की गति मानो एक क्षण के लिए थम सी गई। कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित भूमि पर बहने वाली ठंडी हवा भी रुक गई, जैसे वो भी इस गुप्त और अंतिम संवाद की एक एक ध्वनि को अपने में समा लेना चाहती हो। दूर अस्त होता हुआ सूर्य अपनी अंतिम किरणों से शरशय्या पर लेटे भीष्म के तेजस्वी मुख को प्रकाशित कर रहा था, और उस प्रकाश में उनकी आंखों से बहते पश्चाताप के आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। श्री कृष्ण के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, किंतु उनकी आंखें उस गहराई से भीष्म को देख रही थी, मानो वो उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हों। भीष्म ने अपनी सारी बची हुई शक्ति को एकत्रित किया। उनकी श्वास जो अब तक बहुत धीमी चल रही थी, उसमें एक कंपन सा हुआ, और फिर उनके होठों से वो शब्द निकलने शुरू हुए जो उन्होंने अपने जीवन में किसी से नहीं कहे थे। वो रहस्य जो उनके हृदय के किसी कोने में एक भारी चट्टान की तरह पड़ा हुआ था, आज पिघलकर बाहर बहने को तैयार था। हे केशव, भीष्म की आवाज एक फुसफुसाहट से अधिक नहीं थी। हे नारायण, हे मेरे आराध्य, आज इस जीवन की अंतिम संध्या में जब मेरे पास अपनी इस प्रतिज्ञा के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहा, तो मैं तुम्हें वो सत्य बताना चाहता हूं जो संसार मेरे वीरत्व के रूप में जानता है, किंतु मैं उसे अपने सबसे बड़े अपराध के रूप में ढो रहा हूं। दुनिया मुझे भीष्म कहती है, क्योंकि मैंने भीष्म यानी एक भयानक प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, हस्तिनापुर के सिंहासन को आजीवन अविवाहित रहकर सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा। जब मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी, माधव, तब मेरी आयु क्या थी?
मेरे मन में केवल पितृभक्ति का ज्वार था। मुझे लगा था कि मैंने संसार का सबसे बड़ा त्याग किया है और युगों युगों तक मेरा यह त्याग गाया जाएगा। और गाया भी गया। किंतु हे त्रिलोकीनाथ, क्या कोई त्याग, कोई प्रतिज्ञा धर्म से भी बड़ी हो सकती है? मेरी यही प्रतिज्ञा मेरे लिए सोने की वो बेड़ी बन गई, जिसने मुझे चलने तो दिया, पर केवल उसी दिशा में जिधर अधर्म का सिंहासन मुझे खींच रहा था। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का सेवक रहूंगा, और मैंने इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन किया। पर मैं ये भूल गया कि सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति भी धर्म के अधीन होता है, और जब सिंहासन ही अधर्म का केंद्र बन जाए तो सेवक का धर्म उस सिंहासन को तोड़ देना होता है, उसका दास बने रहना नहीं। मैं देखता रहा केशव। अपनी इन आंखों से मैंने हस्तिनापुर के भविष्य को अंधकार में जाते हुए देखा। मैंने देखा कि कैसे मेरे नेत्रहीन भतीजे धृतराष्ट्र के पुत्रमों ने पूरे वंश को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं दुर्योधन के अहंकार को, शकुनी की कुटिलता को और कर्ण के प्रतिशोध को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखता रहा। मैं उन्हें उपदेश देता था, उन्हें डराता था, पर जब निर्णय की घड़ी आती थी तो मेरी प्रतिज्ञा मेरे होठों पर ताला लगा देती थी। मैं सिंहासन से बंधा था। कृष्ण, मैं उस निर्जीव वस्तु का दास बन गया था और अपने जीवित कर्तव्यों को भूल गया था। भीष्म एक क्षण को रुके, उनकी श्वास फूल रही थी। हर शब्द उनके शरीर में बिंधे बाणों से भी अधिक पीड़ा दे रहा था। कृष्ण ने उनके हाथ को और कसकर पकड़ लिया, मानो अपनी दिव्य ऊर्जा का एक अंश उन्हें प्रदान कर रहे हों, ताकि वो अपने मन का पूरा बोझ उतार सके। दोस्तों, क्या आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं जब एक महान व्यक्ति को यह आभास हो कि उसका सबसे बड़ा त्याग ही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया? यदि आप भीष्म पितामह के इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो इस क्षण में उनके पश्चाताप के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में धर्मो रक्षति रक्षिता लिखें, क्योंकि यही वो सत्य है जिसे पितामह अपने अंतिम क्षणों में समझा रहे हैं। चलिए अब आगे सुनते हैं कि भीष्म ने अपने हृदय का सबसे बड़ा घाव कैसे खोला। भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और उनके मानस पटल पर वो दृश्य घूम गया जिसने उनकी आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर दिया था। परंतु मेरा सबसे बड़ा अपराध, मेरा अक्षम्य पाप तो कुछ और ही है। केशव, उनकी आवाज अब और भी कांप रही थी। वो भरी सभा, हस्तिनापुर की वो राजसभा जो न्याय का मंदिर कही जाती थी, उसी सभा में मेरे देखते देखते, मेरे कानों के सुनते सुनते धर्म की, मर्यादा की और मानवता की हत्या हो रही थी। और मैं गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म कायरों की भांति सिर झुकाए बैठा रहा। जब दो शासन, उस कुलवधु, उस साम्राज्ञी, उस पांचाली को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया, मेरी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों का बल था। कृष्ण, मेरे एक हुंकार से दिशाएं कांप जाती थी। पर उस दिन मेरा बल, मेरा शौर्य, मेरा ज्ञान सब कहां लुप्त हो गया था। वो चीख रही थी। वो मुझसे, द्रोण से, विदुर से, अपने पतियों से सबसे न्याय की भीख मांग रही थी। उसकी आंखें, केशव, उसकी वो आंखें आज भी मुझे सोने नहीं देती। उन आंखों में एक प्रश्न था, पितामह, आप तो धर्म के रक्षक हैं, आप तो मेरे ससुर नहीं, मेरे पिता के समान हैं। क्या आप अपनी पुत्री की लज्जा को इस तरह नीलाम होते हुए देखेंगे? मैं सुन रहा था, सब सुन रहा था, पर मैं मौन था। मैंने स्वयं को शास्त्रों की झूठी दलीलों के पीछे छिपा लिया। मैंने तर्क दिया कि युधिष्ठिर उसे दाव पर हार चुके हैं, इसलिए अब वो एक दासी है और दासी पर उसके स्वामी का पूर्ण अधिकार होता है। धिक्कार है मेरे ऐसे ज्ञान पर, धिक्कार है मेरे ऐसे धर्म की समझ पर जो एक स्त्री की अस्मिता से बड़ा एक जुए के नियम को मानता हो। सत्य तो ये है माधव कि मैं डर गया था। मैं अपनी प्रतिज्ञा से डर गया था। मुझे लगा कि यदि मैं बोला तो मुझे दुर्योधन के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा और मेरी प्रतिज्ञा मुझे हस्तिनापुर के शासक के विरुद्ध जाने की अनुमति नहीं देती थी। मैंने अपनी एक प्रतिज्ञा को बचाने के लिए एक स्त्री के सम्मान को
और उससे भी बढ़कर स्वयं धर्म को दाव पर लगा दिया। उस दिन जब तुमने पांचाली की लाज बचाई केशव, तब तुमने केवल उसका वस्त्र नहीं बढ़ाया था, तुमने मेरी और उस सभा में बैठे सभी ज्ञानियों की नग्नता को ढक लिया था। उस दिन मैं मर गया था कृष्ण, मेरा शरीर जीवित था, पर मेरी आत्मा उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैं अपनी कुलवधू की रक्षा नहीं कर सका। ये कहते कहते भीष्म किसी छोटे बालक की तरह सिसकने लगे। उनके विशाल वक्ष में दबी हुई पीड़ा आज आंसुओं के सैलाब के रूप में फूट पड़ी थी। श्री कृष्ण की शांत आंखों में एक गहरी करुणा उतर आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस भीष्म के सिर पर अपना हाथ रख दिया, जैसे कोई पिता अपने भटके हुए पुत्र को सांत्वना दे रहा हो। भीष्म ने कुछ क्षण बाद स्वयं को संभाला और फिर से कहना आरंभ किया, मेरा पाप यही समाप्त नहीं होता नारायण। मैंने एक और सत्य को अपने हृदय में छिपाकर रखा, एक ऐसा सत्य जो शायद इस महाविनाश को रोक सकता था। मैं जानता था केशव, मैं प्रारंभ से ही जानता था कि जिसे दुनिया सूतपुत्र कहकर अपमानित करती है, वो कर्ण वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, वो पांडवों का बड़ा भाई है। मैं जानता था कि सूर्य ने उसे कवच और कुंडल के साथ जन्म दिया है। मैं उसके तेज को, उसके शौर्य को पहचानता था, पर मैं फिर भी मौन रहा। मैंने सोचा कि यदि ये सत्य बाहर आ गया तो कुरु वंश की बड़ी बदनामी होगी, कुंती के चरित्र पर लांछन लगेगा और पांडवों को शायद ये स्वीकार न हो। मैंने फिर से कुल की झूठी मर्यादा को धर्म और सत्य से ऊपर रख दिया। मैंने सोचा यदि कर्ण को उसका अधिकार मिल गया तो दुर्योधन अकेला पड़ जाएगा और ये युद्ध शायद कभी होगा ही नहीं। पर मेरे मुंह पर फिर से प्रतिज्ञा का, कुल की मर्यादा का और भविष्य के अनजाने भय का ताला लग गया। मैंने एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध लड़ने दिया। मैंने एक भाई के हाथों दूसरे भाई का वध होते हुए देखा और मैं कुछ न कर सका। बताओ केशव, मुझसे बड़ा अपराधी इस पूरी सृष्टि में और कौन होगा, जिसने धर्म को इतनी बार, इतने रूपों में मरते हुए देखा और फिर भी जीवित रहा। अब भीष्म पूरी तरह से टूट चुके थे, उनका शरीर कांप रहा था और उनकी आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर कृष्ण के हाथ को पकड़ा और कहा, हे केशव, हे गोविंद, मैंने जीवन भर प्रतिज्ञा के नाम पर अधर्म का साथ दिया। मैंने धर्म की स्थापना के तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े रहने का पाप किया है। मैं जानता हूं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। मेरा अपराध इतना बड़ा है कि कई जन्मों तक मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा, पर आज इस अंतिम क्षण में मैं तुम्हारे सामने अपने इन सारे पापों को स्वीकार करता हूं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मेरे इस बोझ को हल्का कर दो। माधव, मुझे शांति दे दो। ये कहकर भीष्म ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो अब उनके पास कहने को और कुछ नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का सार, अपने पश्चाताप का हर कण अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पूर्ण शांति छा गई थी। भीष्म अपना हृदय खाली कर चुके थे और अब उन्हें कृष्ण के निर्णय की प्रतीक्षा थी। और तभी उस मौन को तोड़ते हुए एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण, जो अब तक शांत और स्थिर भाव से सब कुछ सुन रहे थे, जो सदा मुस्कुराते रहते हैं, जो हर परिस्थिति में निर्लिप्त रहते हैं, उन परब्रह्म, उन नारायण की सुंदर और करुणामयी आंखों के कोरों से जल की एक बूंद ढलक कर नीचे आ गिरी। फिर एक और फिर अविरल अश्रुधारा उनके गालों पर बहने लगी। त्रिलोकी के स्वामी अपने भक्त के पश्चाताप की अग्नि में पिघलकर आज स्वयं रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के इन आंसुओं का क्या रहस्य था? क्या ये केवल अपने भक्त के लिए करुणा थी, या इसमें कोई और भी गहरा दिव्य संदेश छिपा था? भीष्म के इस महापश्चाताप को सुनकर और स्वयं भावुक होकर अब कृष्ण ने उनके कान में वापस क्या कहा? वो कौन से शब्द थे जिन्होंने भीष्म को एक क्षण में सारे कष्टों, सारे पापों और सारे बंधनों से मुक्त कर दिया और उन्हें परम मोक्ष का अधिकारी बनाया? ये जानने के लिए आपको इस कथा को पूरा देखना होगा।
क्या आपको लगता है कि भीष्म पितामह को भरी सभा में द्रौपदी के अपमान पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी? आपका धर्म इस विषय में क्या कहता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे दिव्य संवाद से वंचित न रह जाएं। जब भीष्म पितामह ने अपने जीवन भर का बोझ उतारकर अपनी आंखें मूंद ली और उनके सामने खड़े त्रिलोकी के स्वामी, वो कृष्ण जो सदा आनंद में रहते हैं, उनकी आंखों से पश्चाताप की उस अग्नि को देखकर करुणा के आंसू बह निकले, तो वो केवल एक भक्त के लिए भगवान के आंसू नहीं थे। वो आंसू उस दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा थे जो एक गुरु को अपने उस शिष्य के लिए होता है जो जीवन भर की कठिन परीक्षा के बाद अंततः उत्तीर्ण हो गया हो। वो आंसू इस बात के साक्षी थे कि जब एक भक्त सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो भगवान भी भावुक हो जाते हैं। कृष्ण के वो आंसू गंगा की धारा से भी अधिक पवित्र थे, जिन्होंने एक क्षण में भीष्म के हर पाप, हर ग्लानि और हर संताप को धोकर पवित्र कर दिया। कुछ क्षणों की उस गहन शांति के बाद श्री कृष्ण ने अपना मुख भीष्म के कान के और भी निकट किया और उनकी आवाज में जो अमृतमयी शांति और दिव्य ज्ञान का सागर था, वो भीष्म की आत्मा में उतरने लगा। पितामह, कृष्ण की आवाज में ब्रह्मांड का सारा स्नेह सिमट आया था। आप जिन्हें अपना अपराध समझकर इतने युगों से अपने हृदय में बोझ बनाकर ढो रहे हैं, वो वास्तव में मेरी ही लीला का एक आवश्यक अध्याय था। आप स्वयं को दोषी मान रहे हैं, किंतु सत्य तो यह है कि आप मेरे इस महायज्ञ के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे। आपने जो प्रतिज्ञा ली वो कोई भूल नहीं थी पितामह, वो उस विधान का हिस्सा थी जिसे इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए रचा जाना था। यदि आप वो भीष्म प्रतिज्ञा न लेते तो हस्तिनापुर का इतिहास कुछ और होता और शायद अधर्म इतना बढ़ ही न पाता कि उसके विनाश के लिए इतने बड़े महायुद्ध की आवश्यकता पड़ती। आपकी प्रतिज्ञा ने उन सभी परिस्थितियों को जन्म दिया जो इस धर्म युद्ध के लिए अनिवार्य थी। आप सिंहासन के सेवक नहीं थे, आप तो काल के उस चक्र के वाहक थे जिसे घूमकर धर्म की ओर ही आना था। भीष्म ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक गहरा आश्चर्य था। वो कृष्ण के शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण ने आगे कहा, और रही बात उस भरी सभा की, उस दिन आप मौन नहीं थे पितामह। उस दिन आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा वक्तव्य था। जब आप जैसा धर्म का ज्ञाता, आप जैसा शक्तिशाली योद्धा, आप जैसा न्यायप्रिय पूर्वज भी उस सभा में सिर झुकाकर विवश खड़ा था, तो उसी क्षण यह सिद्ध हो गया था कि हस्तिनापुर की सभा न्याय करने के योग्य नहीं रही। आपका मौन इस बात की घोषणा थी कि अब इस वंश का पतन निश्चित है। आपकी उस विवशता ने ही पांचाली के हृदय में वो अंतिम विश्वास जगाया कि अब मनुष्यों से आशा करना व्यर्थ है, और उसने मुझे पुकारा। यदि आप उस दिन शस्त्र उठा लेते तो शायद युद्ध उसी सभा में हो जाता, पर वो केवल एक कुल का आंतरिक संघर्ष कहलाता, धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं। आपकी चुप्पी ने उस घटना को एक व्यक्तिगत अपमान से उठाकर धर्म की पराजय का प्रतीक बना दिया, और उसी पराजय में से धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपने द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी पितामह। आपने तो मुझे उसकी लाज बचाने का अवसर प्रदान किया, ताकि संसार देख सके कि जब धर्म के सभी रक्षक मौन हो जाते हैं, तब भी एक शक्ति है जो कभी मौन नहीं रहती। ये सुनकर भीष्म की आंखों से अब पश्चाताप के नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रकाश से उत्पन्न कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे युगों युगों से उनकी आत्मा पर पड़ा एक भारी पत्थर हट गया हो। कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी, और कर्ण का सत्य, हे गंगा पुत्र, वो सत्य भी उसी विधान का हिस्सा था। कर्ण की नियति, उसका संघर्ष, उसका शौर्य और उसका अंत, ये सब पहले से ही निश्चित था। यदि आप वो सत्य समय से पहले उजागर कर देते तो आप कर्ण को उसके कर्म और उसकी नियति से वंचित कर देते। कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण बनने के लिए था कि केवल शौर्य ही पर्याप्त नहीं होता। यदि वो अधर्म के पक्ष में खड़ा हो, कर्ण को दुर्योधन का साथ देकर अपने मित्र धर्म की परीक्षा देनी थी।
और अर्जुन को अपने भाई के विरुद्ध लड़कर अपने क्षत्रिय धर्म की, ये सब होना ही था ताकि आने वाली पीढ़ियां ये सीख सके कि धर्म का मार्ग व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से कहीं ऊपर होता है। आप निमित्त मात्र थे पितामह, जैसे इस युद्ध में अर्जुन निमित्त मात्र था। आप सब मेरे ही विधान को पूरा करने के माध्यम थे। आपने कोई पाप नहीं किया। आपने तो वो सबसे कठिन भूमिका निभाई जो इस महानाटक में किसी के हिस्से नहीं आई। आपने अधर्म के साथ रहकर भी अपने हृदय में धर्म को जीवित रखा, और इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। दोस्तों, भगवान का ये अद्भुत दृष्टिकोण आपको कैसा लगा, जो हमारे पाप और पुण्य की परिभाषा से कितना परे है। अगर आपको कृष्ण की इन बातों ने छुआ है तो पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए, और इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृष्ण के इन शब्दों ने भीष्म के लिए संजीवनी का कार्य किया। उनके शरीर में बिंधे हुए सैकड़ों बाणों की पीड़ा लुप्त हो गई। उनके हृदय का सारा बोझ समाप्त हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो शरीर में नहीं बल्कि आकाश में तैर रहे हों। हल्के, शांत और आनंद से परिपूर्ण उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, और अब उन्हें वो अपना पौत्र या यादव कुमार कृष्ण नहीं बल्कि साक्षात परब्रह्म, सृष्टि के कण कण में व्याप्त नारायण दिखाई दे रहे थे। उनके मुख पर वही दिव्य तेज, वही करोड़ों सूर्यों का प्रकाश और वही शांत मुस्कान थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। ठीक उसी समय आकाश में एक दिव्य परिवर्तन हुआ। सूर्य ने अपनी दक्षिणायन की यात्रा पूरी कर ली थी और उत्तरायण का पवित्र काल प्रारंभ हो गया था। वो शुभ मुहूर्त आ गया था जिसकी प्रतीक शाह में भीष्म ने इतने दिनों तक अपने प्राणों को रोक रखा था। भीष्म ने अपने दोनों हाथ जोड़ने का प्रयास किया। उनके होठों पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपने मन की सारी भक्ति को एकत्रित करके अपनी आत्मा की गहराई से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगन्नाथ, आपने आज मुझे मेरे अपराध बोध से मुक्त करके मुझ पर सबसे बड़ी कृपा की है। अब मुझे कोई संशय नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अब मैं शांति से इस शरीर का त्याग कर सकता हूं। मुझे आज्ञा दे। प्रभु, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा और कहा, जाओ पितामह, आपका स्थान देवताओं के मध्य है। आपने अपना हर कर्तव्य निभाया है। आपकी कीर्ति इस संसार में तब तक अमर रहेगी जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है। आप परम शांति को प्राप्त हो। कृष्ण का स्पर्श पाते ही भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योतिपुंज निकला। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि एक क्षण के लिए कुरुक्षेत्र की वो भूमि दिन के प्रकाश से भी अधिक आलोकित हो उठी, और फिर वो ज्योतिपुंज धीरे धीरे ऊपर उठा और श्री कृष्ण के हृदय में जाकर विलीन हो गया। भीष्म का पार्थिव शरीर शरशैया पर शांत पड़ा था। उनके मुख पर अब पीड़ा या प्रतीक्षा का कोई भाव नहीं था, बल्कि परम शांति, तृप्ति और मोक्ष का एक दिव्य संतोष था। इस प्रकार महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म ने अपने आराध्य के हाथों अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म कितना भी जटिल क्यों न हो, यदि अंत में सच्चे हृदय से पश्चाताप और समर्पण का भाव हो तो स्वयं भगवान आकर हमें हमारे हर बोझ से मुक्त कर देते हैं और हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। ये थी भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उस अंतिम संवाद की पूरी कथा, जिसने हमें धर्म, कर्म और समर्पण का सच्चा अर्थ समझाया। आपको इस कथा से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपने विचार अवश्य साझा करें। ऐसी ही और भी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।